गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैट्रिक क्लास के मेरे तमाम विद्यार्थियों, आप सबों का बाबू साहब सर जी की ओर से सुस्वागतम। मैं एक सप्ताह से आपको गणित की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा त्रिकोणमिति से आपको रूबरू करा रहा हूँ। अभी 4-5 वीडियो आपको और त्रिकोणमिति के संबंध में ही मैं बतलाऊँगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बतला रहा हूँ कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि 6 निष्पत्तियाँ होती है। तो उन 2 निष्पत्तियों का आपस में क्या संबंध है, मैं उसी के बारे में आपको बतलाने के लिए जा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग हमारी बात को गौर से सुनिएगा, एक एक शब्द को बारीकी से सुनिएगा और ब्लैक बोर्ड पर एक एक शब्द का अवलोकन कीजिएगा। तो आज हम आपको बतला रहे हैं गणित की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है त्रिकोणमिति। और उस त्रिकोणमिति में आपको हम बतला रहे हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का आपस में संबंध। तो कितने निष्पत्ति रहेगा? 2 निष्पत्तियां रहेगा। अंग्रेजी में बोलेंगे रिलेशन बिटवीन 2 trigonometrical ratios। अब आप बारी बारी से देखिए। पहला संबंध, व्युत्क्रम का संबंध। रिलेशन ऑफ रेसिप्रोकल। साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। और कोट थीटा बराबर होता है 1/टैन थीटा। तो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम।
और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? गुणात्मक विलोम। इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, ये आपको हम रफ में बता रहे हैं। कोई संख्या है 8, तो इसके नीचे में 1 छिपा हुआ है, तो ये क्या है? बट्टा के ऊपर अंश होता है और बट्टा के नीचे हर होता है। तो 8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1/8, मतलब हर चला जाएगा ऊपर और अंश चला आएगा नीचे। इसी को कहते हैं व्युत्क्रम, इसी को कहते हैं गुणात्मक विलोम। तो साइन थीटा, इसके नीचे में 1 छिपा हुआ है, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा का व्युत्क्रम। तो हो जाएगा 1/sin थीटा। कोसेक थीटा मतलब हुआ कोसेक थीटा, नीचे में 1 छिपा हुआ है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा का व्युत्क्रम, मतलब कि हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। कोस थीटा मतलब कोस थीटा के नीचे में 1 छिपा हुआ है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा का व्युत्क्रम, मतलब हो जाएगा 1/cos थीटा। फिर सेक थीटा के नीचे में क्या है? 1 छिपा हुआ है, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा का व्युत्क्रम, मतलब 1/सेक थीटा। टैन थीटा मतलब कि इसके नीचे में 1 छिपा हुआ है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा टैन थीटा का व्युत्क्रम, मतलब कि हो जाएगा 1/टैन थीटा। और कॉट थीटा मतलब कॉट थीटा के नीचे में 1 छिपा हुआ है, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा का व्युत्क्रम, मतलब हो जाएगा 1/कॉट थीटा। अब आपको हम डिटेल में समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आप नोट कर लीजिए साफ साफ। अब साइन थीटा है, तो इसके नीचे में हर में 1 छिपा हुआ है,
अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे चला आएगा, तो कोसेक थीटा बराबर होगा साइन थीटा का व्युत्क्रम, क्योंकि साइन का उल्टा होगा कोसेक, कॉस का उल्टा होगा सेक और टेन का उल्टा होगा कॉट। तो उल्टा मतलब क्या, व्युत्क्रम, गुणात्मक विलोम। तो पहला संबंध तो ये हुआ। दूसरा संबंध देखिए, दूसरा संबंध भागा का संबंध। रिलेशन ऑफ डिवीजन। साइन थीटा भागा कॉस थीटा। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण भागा कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण बराबर लंब बटा कर्ण, भागा को कर दिए गुना, तो भागा के आगे वाला उलट जाएगा, ये ऊपर ये नीचे चला आएगा। तो कर्ण में कर्ण को काट दिए तो आ गया लंब बट्टा आधार, और लंब बट्टा आधार होता है हमको क्या, tan थीटा। तो इस प्रकार साइन थीटा भागा cos थीटा, भागा को कर दिए बट्टा, ये होता है बराबर tan थीटा। पुनः cos थीटा भागा लेते हैं अब साइन थीटा, तो cos थीटा हो गया आधार बट्टा कर्ण, भागा साइन थीटा हो गया लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, भागा को कर दिए गुना, तो भागा के आगे वाला उलट गया, ये ऊपर ये नीचे चला आया। तो कर्ण में कर्ण कट गया, बच गया आधार बट्टा लंब। तो आधार बट्टा लंब बराबर होता है कोट थीटा। तो इस प्रकार क्या हो गया, कॉस थीटा भागा साइन थीटा, मतलब कॉस थीटा भागा को बट्टा कर दिए, तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा हो गया कोट थीटा। ये भागा का संबंध है। साइन थीटा को भागा लगाएंगे कॉस थीटा से तो हमको मिलेगा tan थीटा, और कॉस थीटा को भागा लगाएंगे साइन थीटा से तो हमको मिलेगा कोट थीटा। इसको आप नोट कर लीजिए। एक संबंध और है, तो पहले आप नोट कर लीजिए। आप सभी विद्यार्थियों से एक अपील हमारी रहेगी कि यदि आपको हमारा फार्मूला का एक्सप्लेनेशन जो आपको हम समझाते हैं अच्छा लगता होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा।
लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। तो ऐसा करने पर क्या होगा, जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो अगले दिन से उनके मोबाइल पर मेरा वीडियो तुरंत चला जाएगा और सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ने से थोड़ा मेरा भी मनोबल ऊंचा होगा। हम और दुगनी चौगुनी ताकत से आपकी सेवा करेंगे। तो हमारे अपील पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके अपने और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। तो अब हम आपको लेके चलते हैं तीसरे संबंध के साथ। तीसरा संबंध है वर्ग का संबंध। रिलेशन ऑफ स्क्वायर। वर्ग का मतलब होता है पावर 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाता है बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा ये हो जाता है बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वर्ग का संबंध है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। और नोट करने के साथ साथ ये सारे संबंध को आप कंठस्थ कर जाइएगा। कंठस्थ कर जाइएगा तो क्या होगा कि अब 2-3 वीडियो के बाद आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न का हम आपको हल बताएंगे, तो सारा फार्मूला आपको उसमें काम आएगा। इसीलिए ये सबको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हमने आपको बतलाया कि त्रिकोणमितीय अनुपात का आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो यही 3 रिलेशन है। आप लोग खूब मन लगा करके पढ़िए, कोविड के गाइडलाइन का पालन कीजिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आप सबों का बहुत बहुत आशीर्वाद।